दानिश के पास अब जीनिया के मोबाइल के सारे एक्सेस मौजूद थे। जैसे ही जीनिया रुखसाना को कॉल करके कहती है, मुझे मजीद वेट नहीं करना, जितना जल्दी हो सके फरियाल और उसके बच्चे को ख़त्म करो। काम होने के बाद तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। ये सुनकर दानिश को जीनिया का सारा प्लान समझ आ जाता है। जीनिया की कॉल कट होते ही दानिश रुखसाना को कॉल करके कहता है, तुम और जीनिया मिलकर जो प्लान बना रही हो मुझे सब मालूम हो गया है। जीनिया को तो उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो उसके साथ तुम भी जेल की सलाखों में जाओगी। ये सुनकर रुखसाना रोते हुए दानिश से कहती है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। आपकी बीवी ने मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाकर मुझे पैसों का लालच दिया ताकि मैं उसका काम करने के लिए राज़ी हो जाऊँ। ये सुनकर दानिश रुखसाना को अपने सारे प्लान के बारे में बता देता है। इधर सीरत ने जो बैंक से लोन लेकर अपना घर गिरवी रखा था, उसकी डेट आते ही बैंक वाली सीरत के घर आकर कहती हैं, अगर आपने 2 दिन के अंदर रकम वापस ना की तो हम ये घर अपने कब्जे में कर लेंगे। सीरत परेशान होकर शिरीन को कॉल करती है ताकि अपनी रकम लेकर बैंक का लोन अदा कर सके, लेकिन यहाँ शिरीन का नंबर लगातार बन जा रहा होता है। सीरत परेशान होकर शिरीन के घर आती है तो एक आदमी बाहर निकलकर सीरत से कहता है, शिरीन यहाँ कभी नहीं आएंगी, वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए लंदन चली गई हैं। ये सुनकर सीरत को हैरत का झटका लगता है। घर आती ही सीरत बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। शबाना जीनिया को कॉल करके सीरत के बारे में बताती है तो जीनिया गुस्से में शबाना से कहती है, मेरी तरफ से वो मरी या जिए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आज उनकी वजह से दानिश जैसा खड़ूस आदमी मेरे गले पड़ गया। यहाँ रुखसाना फरियाल और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की बजाय फरियाल की अच्छी तरह केयर करना शुरू कर देती है। ये देखकर निशात बेगम बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। इधर फिरोज ऑफिस आकर दानिश को अपनी शादी के लिए इनवाइट करता है तो दानिश उसी मौके का फायदा उठाकर जीनिया का पर्दा शहराम के सामने फाश करने का फैसला कर लेता है। दानिश घर आते ही जीनिया से कहता है, कल अच्छी तरह तैयार हो जाना, मेरे बिजनेस पार्टनर की शादी है। दूसरे दिन जीनिया तैयार होकर दानिश के साथ जब फिरोज के घर आती है तो उसे देखते ही जीनिया के रंग उड़ जाते हैं। लेकिन उसे हैरत का झटका उस वक्त लगता है जब जीनिया को पता चलता है कि फिरोज की शादी किसी और से नहीं बल्कि शांजी के साथ हो रही है। शादी की तैयारियां मुकम्मल होते ही मौलवी साहब फिरोज और शांजी का निकाह पढ़वा देते हैं। शादी के फंक्शन में जीनिया की नजर जब रुखसाना पर पड़ती है तो वो उसी साइड पर बुलाकर गुस्से में कहती है, अभी तक मेरा काम क्यों नहीं हुआ? तुम्हारी इन्हीं लापरवाही की वजह से आज फरियाल और तुम्हारी इन्हीं लापरवाहियों की वजह से आज फरियाल और शहराम एक साथ हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती इन दोनों को देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। ये सुनकर रुखसाना जिनिया से कहती है, सॉरी, मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी की जान लूं। ये सुनकर जिनिया अब खुद ही फरियाल को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाती है। जैसे ही वो जूस के ग्लास में दवा मिलाकर फरियाल को देती है, तभी दानिश शहराम के पास आकर उसे जिनिया की सारी हकीकत बता देता है। शहराम पुलिस स्टेशन कॉल करके इंस्पेक्टर को अपने पास बुला लेता है। यहाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ही सीरत के प्लाजा की डिमांड बढ़ेगी